चलिए, हम लोग का मैथ का क्लास चल रहा है। मैथ का क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने 40 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ाई कर चुके हैं। आज हम लोग 41 नंबर सवाल से देखेंगे। देखिएगा ध्यान से। बोला गया है सवाल में कि साहिल ने 11 रुपये में 12 टॉफियां खरीदी। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने टॉफी बेचना पड़ेगा। तो साहिल ने जो टॉफियां खरीदे, कितने खरीदे? 1 रुपया में 12, मतलब क्रय मूल्य दिया हुआ है। क्रय मूल्य मतलब बताया गया है कि साहिल ने 1 रुपया में कितना टॉफी खरीदे हैं? आपका 12 टॉफी खरीदे हैं। तो सवाल में पूछा गया है कि 1 रुपया में वो कितना टॉफी बेचेगा कि उसे लाभ होना चाहिए। कितना परसेंट का लाभ होना चाहिए? 20% का लाभ, सॉरी 12%, 20% का लाभ होना चाहिए। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। हम लोग जानते हैं कि 20% लाभ बराबर क्या लिख सकते हैं? 20/100, 1/5। 5 में 1 का प्रॉफिट कमाना चाहता है, मतलब 6/5। ठीक है, तो जब उसे 1 रुपया, तो 1 रुपया में सवाल ने पूछा कितने टॉफी बेचेंगे, तो बस इस 12 टॉफी में उल्टा गुना कर दीजिए। 5/6, 6×2=12। मतलब अगर वो 1 रुपया में 10 टॉफी बेचेंगे तो उसे बिजनेस में टोटल जो लाभ होगा वो कितने परसेंट का होगा? 20% के लाभ के बराबर। ठीक है, नोट कीजिए। ऑप्शन नंबर डी। आगे चले। सवाल बोला गया है, एक आदमी ने 1 रुपया में 35 कलम खरीदता है और 40% का लाभ अर्जित करने के लिए 1 रुपये में कितने कलम बेचेंगे। वो जो 1 रुपया में वो खरीदा है कलम, क्रय मूल्य कितने पेन खरीदे हैं? वो 35। तो सवाल में पूछा गया 1 रुपया में वो कितना कलम बेचेंगे जिससे कि उसको प्रॉफिट कमाना है। कितना परसेंट का? 40% का लाभ कमाना है। तो 40% लाभ बराबर कितना होता है? 140/100, 0 0 7 और 5, मतलब 7/5। तो उसे डेफिनेटली है कि 1 रुपया में 35 से कम कलम बेचना पड़ेगा, तभी वो प्रॉफिट कमाएगा। तो वो विक्रय मूल्य जो बनेगा 1 रुपया में, ये 35 कलम जो था इसका उल्टा गुना कर दीजिए, मतलब 5/7, 5×7=35। तो 1 रुपया में वो कितना कलम बेचेगा? 25 कलम बेचेगा। तब जाकर के उसे कितना परसेंट की प्रॉफिट होगी? 40% का। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो 1 रुपया में कलम बेचेंगे, लिखिए 1 रुपया में कलम बेचेगा बराबर 25। आंसर। आगे चले, देखिए सवाल बोला गया 43 में, यदि 1 रुपये में 4 की दर से केले खरीदे जाए तो बोला गया है 1 रुपये में कितने केले बेचे जाएं कि उसे 33.1/3% का लाभ हो। ठीक है, सेम क्वेश्चन उसी पैटर्न पर बनेगा आपका। 1 रुपया में वो जब केले का खरीदारी किए थे, जिसका क्रय मूल्य कितना केला वो खरीदे थे? 4। तो बोला गया 1 रुपये में वो कितने केले बेचेंगे, मतलब विक्रय मूल्य, किस पर उसे लाभ कमाना है। कितना परसेंट का लाभ कमाना है? 33.1/3% का लाभ बराबर हो जाएगा 99, 100 गुना 100, मतलब 1/3। 3 रुपया में 1 रुपया लाभ कमाएगा, मतलब 4/3।
तो बोला गया 1 रुपया में वो कितने केले बेचेंगे। ठीक है, ये 4 केले भी बेच रहे हैं, खरीदे थे, तो 1 रुपया में कितना केले बेचेंगे जहां पर उसे 33.1/3% का क्या हो, लाभ हो। इसका उल्टा गुना कर देंगे, 3/4 काट देंगे, तो 1 रुपया में वो कितने केले बेचेंगे, 3 केले। किस ऑप्शन में दिया गया है, बी नंबर। ठीक है, नोट कीजिए। आगे चले, फोर्टी 44 नंबर में सवाल देखिए। बोला गया यदि मनोज 486 रुपये में 324 टॉफियां खरीदती है तो 50% लाभ प्राप्त करने के लिए 90 रुपए में कितनी टॉफियां बेचनी चाहिए। देखिए, ये रुपया है और ये आपका टॉफियां खरीदा है। बोला गया 486 रुपया में वो 324 ट्रॉफियां खरीदता है। कितनी ट्रॉफियां खरीदता है, 324। तो बोला गया 50% का लाभ कमाना है, तो 50% लाभ मतलब वो लाभ कमाना चाहेगा 2,843, मतलब 243 रुपया और बेनिफिट कमाना चाहता है। तो टोटल हो जाएगा 9, 8 4 12 और आपका 6 और 1 7, 729 रुपया का वो सामान को, जिसमें वो टॉफी कितना बेच सकता है, 324 रुपया। क्यों, 729 रुपया में जब 324 टॉफी बेचेगा तब उसे लाभ होगा कितना परसेंट का, 50%। लेकिन वो 729 रुपया में नहीं बेचना चाह रहा, वो केवल कितना रुपया का टॉफी बेचना चाह रहा, 90 रुपया का। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 90 रुपया में टॉफियां बेचेगा। कितना बेचेगा, वो हो जाएगा 301 रुपया में वो कितना बेचेगा, डिवाइड कर दीजिए 729, तो 90 रुपया में कितना, ये 9 का पहाड़ा में 10 बार में 9 8 72, 1 ये कट जाएगा 4 बार में। तो मतलब 1 रुपया में अगर वो 40 ट्रॉफियां बेचेगा, सॉरी 90 रुपया में अगर वो 40 ट्रॉफियां बेचेगा तब जाकर के उसे लाभ कितना होगा, 50% का। तो वही पूछा गया था कि 50% का लाभ पाने के लिए 90 रुपए में वो कितनी टॉफी बेचेगा। तो 90 रुपए में कितनी टॉफी बेचेगा, वो 40। नोट कीजिए। चलिए देखिए 45 नंबर देखेंगे। बोला गया एक आदमी एक कप को 1,792 रुपया में बेचकर 12% का लाभ कमाता है। यदि वह इस कप को 1,472 रुपये में बेचता तो उसे कितनी हानि होती। तो पहले ये जानने से पहले कि उसका लाभ होगा कि हानि होगा, पहले निकालनी पड़ेगी हमें कि उस कप का क्रय मूल्य क्या था। ये सवाल में आपका विक्रय मूल्य दिया गया है। ठीक है, यहां पर दिया हुआ है कप का विक्रय मूल्य 1,792 रुपया, जिस पर उसे लाभ हो रहा है, कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 12% का, मतलब 12/100 काटिए, 4 तिया 12 25, मतलब 28/25। तो हम लोग निकालेंगे क्रय मूल्य क्या हो जाएगा इस कप का, 1,792 में उल्टा गुना कर देंगे 25/28 का। चलिए 28 से भागा देके देखेंगे, छह बार में 8 6 48, 4 12 4 16, 3 बार में 8
4 बार में 8 चौका 32, ठीक 64 बार में ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पचे 20, 6 पचे 30, 2 32, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 10, 6 16। मतलब वो कफ का जो क्रय मूल्य था हमें पता चल गया 1600 रुपया में वो खरीदे होंगे। 1600 रुपया में जिस कप को खरीदे थे, अगर उसे 1792 रुपया में बेचते तब उसे लाभ होता 12% का। तो अब बोला गया है यदि उसे 1472 रुपए में बेचते तो नया विक्रय मूल्य, नया विक्रय मूल्य है 1472 और खरीदे कितना 1600 में, जैसे हानि होगी, हानि कितना हो जाएगा घटा दो, 1600 में माइनस कर दो 1472, 8 9 मतलब 2 1 128 रुपए का उसे नुकसान हुआ। तो बोला गया है प्रतिशत हानि बताइए, तो प्रतिशत हानि हो जाएगी 128 रुपए का नुकसान हुआ, 1600 का बिजनेस करने पर तो 100 से कितना 16 8 128, मतलब 8% का उसे बिजनेस में क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है सी। ठीक है, नोट कीजिए इस चीज को। तो इसके आगे के सवाल अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।